क्रेडिट स्विस ये वो फॉरेन वाले चचा हैं जो हमारे स्टॉक्स पे अक्सर रिपोर्ट निकाला करते हैं, रेटिंग्स दिया करते हैं और हम लोग इनकी रिपोर्ट्स को बड़ा गौर से पढ़ते हैं। ओहो भाई, क्रेडिट स्विस ने ये कहा है, आज इनकी खुद की लंका लगी हुई है। कोई भी बैंक डूबता है, किसी प्रॉब्लम में आता है तो आपका 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट बिल्कुल सेफ है और वो आपको 3 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा। दूसरा रीजन जो मैं कह रहा हूँ कि हमारे बैंक्स बिल्कुल सेफ है, उसका रीजन है आरबीआई। दोस्तों होता क्या है, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे आईसीआईसीआई हो या एसबीआई हो, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा बैंक हो, अगर उसके सारे कस्टमर्स एक साथ एक ही दिन में या कुछ दिनों में अपने पैसे विड्रॉ करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली बैंक क्राइसिस में आ जाएगा, बैंक पूरा हिल जाएगा। इवन डोमिनो इफेक्ट से पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल जाएगा। देखिए, हमारा देश अमेरिका की तरह नहीं है जहाँ पे आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ऐसा हिसाब नहीं है रखा हुआ है। क्या वो सेफ है? दोस्तों अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हमारे देश में आरबीआई है, सरकार है, हम लोग भी काफी सेविंग करते हैं, इससे हमारा बैंकिंग सिस्टम तो डेफिनेटली स्ट्रांग है, इकोनॉमी में भी स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी कुछ बैंक्स फेल होते हैं। अभी येस बैंक का उदाहरण आपने देखा, सबसे लेटेस्ट है। हालांकि उसमें डिपॉजिटर के पैसे नहीं डूबे, सबको सबके पैसे मिल गए थे, लेकिन फिर भी क्राइसिस तो आया था। बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैम्स भी होते हैं। तो ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ आपको टिप्स देता हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला टिप है, आप कोशिश कीजिए कि आपका जो भी पैसे हैं जो आप बैंक में रखते हैं, ये आप सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में रखने की कोशिश करें। दैट इज एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक। देखिए, सेफ बैंक तो बहुत सारे हैं हमारे कंट्री में, बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग है, लेकिन दीज 3 आर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। दीज आर टू बिग टू फेल। अगर इनको कुछ होगा तो भारत सरकार खुद इनको बचाने आएगी, तो ये कंपेरेटिवली ज्यादा सेफ हो जाता है। इन 3 बैंकों के बाद आपको जिन बैंकों पे भरोसा है उनकी तरफ आप देख सकते हैं, बट कम से कम ये 3 बैंक तो आपकी प्रायोरिटी में होने चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आप इस चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं, आपको थोड़ी भी बेसिक फाइनेंशियल समझ है, तो एक कंसेप्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन। हम लोग स्टॉक्स में भी ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं। तो सेम बात यहाँ पे है, अगर आपको पैसे रखना है, लेट्स से आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख के 10 लाख पूरे एक ही बैंक में क्यों रखना है, उसको अलग अलग बैंकों में रखो। क्योंकि आपका जो सेफ डिपॉजिट है वो तो 5 लाख तक का ही है, तो 5 लाख के ऊपर तो आपको दूसरे बैंक में रखना ही है, उससे आपका पैसा ज्यादा सेफ हो जाता है। तो आप 10 लाख को 2 पार्ट में या 3-4 पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग बैंकों में रख सकते हो, सो दैट अगर कल को एक बैंक में प्रॉब्लम आता भी है तो आपका सारा पैसा, आपके सारे जीवन की कमाई ब्लॉक ना हो और आप उस डिफिकल्ट सिचुएशन को सरवाइव कर सको। इससे एक फायदा और है, मान लो बड़ा क्राइसिस नहीं आया, बैंक भी ठीक चल रहा है, लेकिन जो आपको दूसरे रेगुलर ट्रांजेक्शन करने हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन करना है, किसी को पेमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो अगर एक बैंक में प्रॉब्लम आई तो आप दूसरे बैंक या तीसरे बैंक को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सजेशन जो मैं देना चाहूंगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी से या कोऑपरेटिव बैंक से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि इनका कुछ भी अता पता होता नहीं है। बहुत लिमिटेड लोग मिलकर इनको चलाते हैं, आपको बिल्कुल कोई खबर नहीं मिलेगी। किसी दिन आप सुबह जाओगे और बैंक पे ताला लटका मिलेगा, आपको पता चलेगा कि मेरा डिपॉजिट भी गया और शायद मैंने लॉकर में कुछ गहने वगैरह कुछ रख रखे थे वो भी गए। क्योंकि इनकी ना तो किसी नेशनल मीडिया में चर्चा होती है, ना किसी इंटरनेट पे कोई ज्यादा खबर आती है, इनके बारे में ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बेटर है कि इनसे दूर रहा जाए। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपका कार खरीदने का बजट 10 लाख रुपए है और मान लेते हैं 10 लाख रुपए में आपको एक मारुति की अच्छी सी कार मिल जाती है, जो ऑब्वियसली मिल जाती है। दूसरा, हाइपोथेटिकली मैं बोलता हूँ, 10 लाख रुपए में आपको मर्सिडीज की भी एक कार मिल जाती है, मारुति से कहीं बेटर फीचर, माइलेज, सब कुछ हाइपोथेटिकली मान लिया, तो आप क्या करोगे? मारुति लेना पसंद करोगे या मर्सिडीज लेना पसंद करोगे? तो सबका ऑब्वियस आंसर है कि हम लोग मर्सिडीज लेना पसंद करेंगे, क्योंकि वो आपको कहीं ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दे रहा है। तो यहाँ पे भी वही सीजन है, तो यहाँ पे भी वही रीजन है। जब आपको सेम प्राइस में मर्सिडीज मिल रही है तो आप मारुति के लिए क्यों जा रहे हो? आपके सामने कुछ बहुत ही अच्छे बैंक हैं जिनकी गारंटी आपको भारत सरकार दे रही है, या जिनके बारे में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, आपको मीडिया में इधर उधर से इंफॉर्मेशन आराम से मिल सकती है।
तो आपको उन्हीं बैंकों के साथ जाना चाहिए ना। आप क्यों इधर उधर छोटी जगह पे हाथ डालते हो, तो वहां पे आपके हाथ जलने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से और कोऑपरेटिव बैंकों से बिल्कुल दूर रहें। देन जो मेरा नेक्स्ट सजेशन रहेगा वो ये है कि अगर आपको कोई कोऑपरेटिव बैंक है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है या एनीवन कोई भी अगर आपको बोलता है मार्केट से 1%, 2% या 3% भी ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करता है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि ये बंदा इतना ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर क्यों कर रहा है। वो बिल्कुल एक रेड अलर्ट है, आपको बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए और मोस्ट प्रोबेबली वहां से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उन कंपनीज का या उन लोगों का एक हाई चांसेस है कि ये आज नहीं तो कुछ साल बाद भागेंगे, आपका पैसा वहां पे फंसेगा। इवन कई बार तो ऐसे केसेस में कंपनियां 10 साल या 15-15 साल के बाद भाग जाती है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जोधपुर में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, नाम है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर जोधपुर के लोग इसको देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए, क्या आपने इसमें पैसे लगाए थे, क्या आपके पैसे इसमें फंसे हैं। ये सोसाइटी 15 सालों से अच्छी खासी चल रही थी, लोगों को बहुत ब्याज दिया, सब कुछ दिया, लोगों ने बहुत इससे कमाया, लेकिन फाइनली 15 साल के बाद भाग गई और आज भी बहुत सारे लोगों के पैसे इसमें अटके हुए। मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पैसे यहाँ पे अटके हुए। तो अगर मार्केट में कोई ज्यादा ब्याज दे रहा है, कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है या बैंक है, उनसे आप दूर रहें, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देन लास्ट सजेशन, आपके पैसों को मैनेज करने का। अगर आपके पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे हैं, आपको लगता है कि यार पैसों से थोड़े से पैसे कमा लिए जाए, थोड़ा बहुत आपको रिस्क लेना है, तो वो रिस्क लेने के लिए आपके पास स्टॉक मार्केट है, बॉन्ड है, प्रॉपर्टी है, बहुत कुछ है। तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्यों जाना है जहां पे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर स्टॉक मार्केट में या कहीं और भी इन्वेस्ट करोगे तो उसके बारे में आपको काफी कुछ पता चल जाता है, कंपेरेटिवली रिस्क कम होता है, रेदर देन कि आप सुबह उठो और पता चला कि कोऑपरेटिव सोसाइटी गायब हो गई। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा अवेयर रहोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ न्यूज आएगी, कुछ ना कुछ आएगा। पूरा अगर कंपनी या कुछ भी कोलैप्स हो रहा है तो उसके एक इंडिकेशन मिलते हैं, ऐसा एकदम रातों रात कोई कोलैप्स नहीं होता। तो अगर आपको रिस्क लेना भी है तो उसके लिए बहुत सारी जगह है, आप वहां पे ले सकते हो। आप बैंक में रिस्क क्यों लेना चाहते हो, तो यही मेरा आपको सजेशन है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो लाइक नहीं करते और उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलते रहें, कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो जो घंटी है उसको दबाना मत भूलिएगा, सो दैट ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो, आपको प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।